जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो हैं अंकित भाटी सर की एसएससी जीडी की जो न्यू मैथ्स बुक है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसका जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, जिसका हम लोगों ने अभी तक एक पार्ट कंप्लीट किया है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दूसरा पार्ट लेकर के, तो सभी मेरे भाई बहन लाइव जुड़ जाइएगा जिससे हम अपनी इस वीडियो को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो बच्चे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देखो मेरे भाई, जो आपका 25 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से है कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप अंडर रूट 432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात करो। देखो पहले यहां से हम लोग घन को समझ लेते हैं। घन होता क्या है और घन यहाँ क्या होता है? घन होता है आपका पासा। क्या होता है? आप लोगों ने पासा देखा होगा, लूडो की गोटी आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। ये होगा मेरे भाई आपका घन होगा, ठीक है। घन होगा जो एक 3D आकृति होती है। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा, ठीक है। तो बच्चे यहां से अगर मैं इसकी बात कर लूं कि इसका आयतन क्या होता है, तो इसके आयतन की बात की जाए मेरे भाई, इसके आयतन की बात की जाए बच्चे, तो आप कहेंगे इसका आयतन होता है आपका a की पावर 3। कितना होता है? a की पावर 3 जो है इसका आयतन यहां से होता है। चलिए बात यहां से अगर इसके TSA की जाए, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये होता है 6a²। और मेरे भाई अगर यहां से इसके CSA की बात की जाए, CSA की, या इसको हम क्या कह देंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच्चे, चारों दीवारों का एरिया, ठीक है। तो ये कितना होगा? आप कहेंगे 4a² होगा। और मेरे शेर अगर बात यहां से इसके विकर्ण की, इसके डायगोनल की कर लूं, मैं बात इसके विकर्ण की कर लूं, तो आप बताओगे इसका विकर्ण होता है भुजा गुणा √3, भुजा गुणा √3। ये होता है इसका डायगोनल होता है। अब देखो यहां भुजा क्या गया, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप, बच्चे घन के विकर्ण के माप की बात यहां से कर दी गई है, तो आप बताएंगे जो घन का विकर्ण होगा, मैंने भी आपको बताया घन का विकर्ण क्या, भुजा √3 बराबर मेरे भाई ये कितना होगा? आप कहेंगे भैया √432 होगा। कितना होगा? 432 होगा। अब बच्चे आपको एक बात यहां से ध्यान देनी है, अगर मैं इस 432 के टुकड़े करूं मेरे शेर, तो यहां क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये तो आपका ऐसे ही रहने वाला है, भुजा √3 बराबर ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे √, के अंदर, चलिए जब आप इसको 3 से काटिए, 3 गुणा जो 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 3 बच्चे, ठीक है। बचा कितना? 1 हो गया 13, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, मतलब 3 × 144। अब यहां से √3 बराबर बच्चे 144 का कौन बाहर आ जाएगा? आप कहेंगे भैया 12 बाहर आ जाएगा, और अंदर कौन रह जाएगा आपका? √3 रह जाएगा। मेरे शेर अंदर कौन रह जाएगा आपका? तो आप कहेंगे भैया कि अंदर जो है √3 यहां से रह जाएगा। तब यहां आप लोग देखोगे तो भैया √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब a बराबर क्या है? आप कहेंगे भैया a बराबर 12 है। क्या है मेरे शेर आपका a बराबर? तो आप कहेंगे भैया कि a बराबर जो है वो 12 यहां से है, ठीक है। उसने पूछा क्या है आपसे? आयतन पूछा है बच्चे, आयतन। तो आयतन क्या होगा? आप कहेंगे भैया आयतन होगा इसका जो वॉल्यूम होगा मेरे शेर, वो क्या होगा? आप कहेंगे वॉल्यूम होगा इसका, आयतन होगा भुजा की घात 3। तो मेरे शेर 12 का क्या कर देंगे हम? 12 × 12 × 12 कर देंगे, 12 × 12 × 12। और जब आप लोग यहां से 12 का क्यूब निकालेंगे तो आप कहेंगे भैया 12 का क्यूब होता है 1728। कितना होता है 12 का क्यूब? 1728 होता है। तो इस सवाल का जवाब आपके का क्या आएगा बच्चे? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेर। जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेमी है और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के आधार पर एक दूसरे से जोड़े गए हैं। परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चे घनाभ का? तो आपको पता होना चाहिए कि एक घन है, मान लो एक घन ये है, मैं इनको घन ही बना रही हूं, ठीक है। एक घन ये है, फिर एक घन ये जुड़ गया इससे बच्चे, और एक घन ये जुड़ गया। तो देखो जो लंबाई है, लंबाई मेरे शेर जो L है, तो मान लो इसकी भुजा 5 थी, 5 इसकी थी और 5 इसकी थी। तो बच्चे अगर मैं आपसे इस घनाभ की भुजा पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। मेरे शेर अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात कर लूं तो ये तो आपकी 5 की 5 रहेगी, और इसकी चौड़ाई भी 5 रहेगी, और इसकी ऊंचाई भी मेरे शेर वो 5 की 5 ही रह जाएगी। अब आप कहेंगे भैया कि जो घनाभ होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? TSA।
तो मेरे शेर जो टीएस से होता है वो क्या होता है, आप कहेंगे 2 अंडर रूट के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL क्या होगा, प्लस HL। ये होता है मेरे शेर इसका संपूर्ण पृष्ठ, बस आप यहां से लगा दीजिए। तो ये आपका 2 तो मेरे भाई बाहर ही रह जाएगा, अंदर क्या करेंगे LB की बात करें 15 पंजे 75 कितना होगा मेरे भाई 75 प्लस, ठीक है, BH 5 पंजे 25 होगा प्लस HL, तो HL कितना होगा 15 पंजे 75 ही हो जाएगा ये भी आपका। अब जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 2 गुणा 75 150 और 25 175 कितना 175। मेरे भाई जब इसका 2 गुना करोगे 175 का तो आप कहेंगे 75 दूनी 150 वो और 200 ये, तो 150 और 200 कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 350 हो जाएगा, और 350 ही इस सवाल का हमारे का जवाब होगा। तो आप कहेंगे भैया 350 किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे शेर, इस सवाल का जवाब हमारे का वो बिल्कुल सही है, कितना 350। तो आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है, 350 आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे शेर, 350 आ चुका है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि क्रमशः 8 सेमी 1 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन के सबसे लंबे विकर्ण ज्ञात करो। भाई घन है 3, और जब इन घनों से एक अन्य घन बनाया जाएगा, तो मैंने आपसे बनाया जब भी किसी चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाएगी तो हमेशा उसका आयतन बराबर रहेगा। मेरे भाई घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, तो इनका तीनों का मैं घन निकालूं तो 8 का अगर मैं निकालूं 8 8 64 8 512, तो बच्चे पहले घन का जो आयतन आएगा ये आएगा 512, प्लस दूसरे का एक ही घन एक ही रह जाएगा, और प्लस तीसरे की बात करूंगा 6 6 36 छक्का 216, मेरे शेर कितना 216, तो ये टोटल घन आएगा। तो बच्चे जब इन तीनों का घन में जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 729, कितना हो जाएगा 729। अब इससे जो एक नया घन बनाया गया है, तो नए घन की भुजा अगर मैं बात कर लूं नए घन की, तो आप कहेंगे भैया नए घन की भुजा जो है इनके जो इनका आयतन है वो नए घन के आयतन के बराबर है, तो नए घन की भुजा कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 729, तो 9 का घन है। किसका घन है मेरे शेर, आप कहेंगे 9 का घन है। तो नए वाले घन की भुजा कितनी आ गई, 9 आ गई। और मेरे शेर नए वाले घन के विकर्ण की अगर मैं यहां से बात करूंगा बच्चे, विकर्ण की बात करूंगा, तो आपको मैंने बताया विकर्ण क्या होता है, आप कहेंगे भैया भुजा, तो भुजा कितनी आपकी 9, भुजा √3 होता है। क्या होता है आपका विकर्ण, भुजा √3 होता है, और भुजा √3 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि 9√3 इसके पास आया है और 9√3 आपका इसके पास आया है। तो बच्चे इस सवाल का जवाब भी आपके का आ चुका है, कितना आप कहेंगे भी है, इस सवाल का जवाब हमारे का ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल मेरे शेर आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 6 सेमी भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का आयतन क्या होगा। देखो अगर मान लो घन है, कोई भी घन है, ठीक है, तो घन का देखो एक जो हम लोगों को सरफेस दिखाई देगा वो ये होगा। मान लो इसके अंदर हमने गोला बना दिया, तो बच्चे गोला इसके अंदर ऐसी तो बनेगा इसकी चारों भुजाओं को टच करता हुआ, चारों भुजाओं को, तो आप कहेंगे भैया जो घन की भुजा होगी वो गोले का क्या होगा मेरे शेर, व्यास होगा, वो गोले का क्या होगा, व्यास होगा। तो इस बात को चाहे आप नोट करके भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि घन की जो भुजा होगी मेरे शेर, घन की भुजा जो होगी वो गोले का व्यास होगा। वो क्या होगा बच्चे, गोले का व्यास होगा। वो क्या होगा, आप कहेंगे भैया गोले का व्यास, गोले का व्यास होगा, ठीक है, व्यास। अब घन की भुजा कितनी 6, तो गोले का व्यास कितना हो गया 6, और गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे भैया फिर तो गोले की त्रिज्या 3 आ जाएगी, क्योंकि इस 6 का आधा, बच्चे इस 6 का आधा ही तो होगा, क्योंकि ये क्या है व्यास है, इसका आधा कर दो 3 आ गई इसकी त्रिज्या। तो गोले का आयतन पूछा, और मेरे शेर मैंने आपको जो गोले का वॉल्यूम बताया था वो कितने अच्छे से बताया था, आप कहेंगे भैया 4/3, 4/3, पाई की जगह पाई का मान रख दो कितना 22/7, 4/3 पाई r क्यूब कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 3 होगा, ठीक है बच्चे। 1 3 से आपका 1 3 कैंसिल आउट हो चुका है, 1 3 से 1 3 कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहेंगे भैया अब इनका गुणा ही कर लो, तो 3 3 9, 9 चौक 36, और 36 दूनी 72, ऊपर कितना आ गया, आप कहेंगे 72 गुणा 11, 72 गुणा 11, आप कहेंगे 11 कहां से आया, मैंने इसके टुकड़े कर लिए क्या, 2 गुणा 11 के रूप में, ठीक है। तो देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72 गुणा 11 बटे में कितना मेरे शेर 7, और ये ही आपका क्या है वॉल्यूम है। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 2 7 2 9 और 7 का 7 कितना आ जाएगा 792, और बटे में कितना आएगा मेरे भाई इसका 7। जब आप इसको 7 से काटोगे तो 7 एकन 7, बच्चे 1 आ गया, फिर यहां से 7 एकन 7, 1 आ गया, फिर आप देखेंगे 2 बचा हो, कितना गया यहाँ से 22, 7 3 21 हो गया, बचा कितना 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, हो गया कितना 10, 7 एकन
7 हो गया मेरे भाई, बचा कितना, और 7 चौक 28, मतलब कितना 113.14। और बच्चे 113.14 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया 113.14 जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए के ही पास है, 113.14। तो इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है मेरे भाई क्या है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को, देखो एक अर्धगोला है, 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। यदि शंकु और अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या आप लोगों को ज्ञात करनी है। दोनों का बराबर है भाई। अर्धगोले के अगर आयतन की मैं बात कर लूं तो बच्चे अर्धगोले का आयतन मैंने क्या बताया था, गोले के आयतन का आधा तो आपको बताया था 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है मेरे भाई, 2/3 क्या बताया था, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बच्चे यहां से पाई की जगह पाई रख दो और आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब क्या था, आप कहेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 था, 5 गुणा 5 गुणा 5 था। ठीक है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी थी, 5 थी। ये बराबर है किसके बच्चे, ये बराबर है शंकु के। तो शंकु का क्या बताया था मैंने, 1/3। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चे आर का मान तो यहाँ निकालना हम लोगों को, आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या लगाएंगे हम एच। एच कितना है यहाँ से, इसका 75 है। कितना है मेरे भाई, 75 है। चलो इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लो, आपका जवाब आ जाएगा मेरे शेर। इस 3 से आपका ये 3 कट गया, ये पाई से आपका ये पाई कट चुका है। ठीक है, अब 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 15 बार। ठीक है मेरे भाई, और इस 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 3 बार। तो बच्चे यहां से कौन, ये 3 बचा। आप यहां देखोगे यहाँ कौन बचा, तो आप कहेंगे भैया 5 दूनी 10 बचा, 10। और ये 3 कहाँ आ चुका है मेरे शेर, बटे में आ चुका है। और बराबर कौन है आपका, आर स्क्वायर। कौन है, आर स्क्वायर। अब मेरे भाई, अब आपका अगर आर का मान अगर यहां से निकालना हो तो आप कहेंगे कि 10/3, और इसके ऊपर मेरे शेर क्या लगा देंगे हम लोग, अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब क्या आएगा। अब यहां से देखो, अगर मैं आपसे बताऊं तो बच्चे क्या आएगा, देखो यहां अगर मैं डायरेक्ट ही सवाल को करना चाहे तो पहले हम लोग 10 का अंडर रूट निकाल लेंगे बच्चे। और 10 का अंडर रूट निकालना घना सस्ता होता है मेरे शेर। एक बात ध्यान रखो, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x + y अपॉन 2√y। कितना, 2√y। ठीक है, 2√y। y क्या, देखो x जो होगा, जो संख्या होगी वो, और y क्या होगा, इसके नजदीक कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप कहेंगे 9। ये क्या है आपका, y का काम करेगी, बस रख दीजिए। x + y दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 19 बटे में 2, और अंडर रूट y का मान 9, 9 का बाहर आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 दूनी 6। या देखो मैं पूरा ही दिखा दूं, यहां से कितना है 10, आप कहेंगे x + y 10 + 9 होगा मेरे शेर, और बटे में कितना 2 अंडर रूट y कितना है मेरे भाई, 9 है। जब इसको हम करेंगे तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 बटे में मेरे भाई ये कितना 2, और गुणा में ये कितना आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 19/6। और जब 6 से आप इसको काटोगे मेरे बच्चे तो कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 1 बचा, हो गया कितना 10, और 6 × 6 लगभग कितना आ जाएगा, ये जो आपका 10 का अगर मैं निकालूंगा तो 10 का आएगा 3.1 के समथिंग। कितना आएगा, 3.1 के समथिंग बटा। बच्चे अब हम निकाल देते हैं किसका, नीचे वाले का, y का, मतलब 3 का। तो जब 3 का निकालेंगे तो आप कहेंगे 3 के समथिंग कौन होगी, 4। तो बच्चे दोनों को जोड़ दो, अब 4 × 3 = 7, और 3 और 4 का हमने वर्गमूल निकाल लिया 2, तो कितना हो जाएगा 7/6। अब बच्चे जब 6 से काटेंगे तो 6 × 6 बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, हो कितना गया, आप कहेंगे भैया हो गया 10, 6 × 6। ठीक है, तो कितना आ गया ये, आप कहेंगे भैया ये लगभग आ चुका है हमारा 4 × 3 = 7। ठीक है, 4 × 3 = 7, और 2 आ गया। ठीक, 2√y था ना, 2√y। देखो नीचे क्या था, 2√y था बच्चे, 2। तो 2 × 2 आएगा भाई, 2 × 2, तो ये 4 आएगा। कितना आएगा, 4। 4 का नाम का 4 बचा कितना, 3 पॉइंट लगाया, हो गया 30, 4 × 7 = 28, मतलब कितना 1.7, 1.7। तो बच्चे ये आ चुके हैं इनके। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब इनको काटेंगे तो इसके पॉइंट से पॉइंट काट दिया बच्चे, 17 से इसे काटेंगे हम लोग, 17 × 17 बचा कितना, यहाँ से आप कहेंगे 3 × 4 14 बच गया, और 14 पॉइंट लगाया 140 हो गया, 17 × 8 = 136। ठीक है, तो यहां से कितना आ चुका है, 1.8 के समथिंग। और 1.8 बच्चे आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। जो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। देखो ये जो तरीका है मैंने, मतलब जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं ना होती उनका भी वर्गमूल निकालने के लिए जो अभी हमने पूर्ण ये तरीका लगाया, ये बच्चे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हो सकता है बहुत जल्दी ही ये टॉपिक मैं आपको समझाऊं। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर मेरे भाई लग चुका है। सवाल है, किस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और छोटे लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, शंकुओं में
प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 3 सेमी हो तो ऐसे शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। काफी अच्छा सवाल है और काफी इजी भी है मेरे शेर। यहां से अगर हम बात कर लें, गोले को पिघलाया जाता है तो आयतन बराबर होंगे। एक गोले का आयतन निकालता हूं मैं, बड़े वाले गोले का, तो आप कहेंगे भैया बड़े गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई की जगह मेरे शेर हम रख देंगे कितना 22/7, ठीक है, पाई आर क्यूब कितना हमारे पास 21 गुणा 21 गुणा 21 है, 21 गुणा 21 गुणा 21 मेरे शेर ये है, ये बराबर है किसके बच्चे, मैं कह दूं मैंने यहां से मान लिया कि शंकुओं की संख्या जो होगी x होगी इनटू मेरे भाई एक शंकु का क्षेत्रफल कितना होगा, आप कहेंगे सॉरी आयतन 1/3 पाई की जगह मेरे भाई कितना 22/7 गुणा बच्चे क्या है r², h r का मान कितना है 7 है तो 7 गुणा 7 कितना 7 गुणा 7 और बच्चे इंटू h कितना है आपका 3 है। तो आप कहेंगे भैया 22/7 से तो आपका 22/7 कैंसिल आउट हो चुका है, इस नीचे वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल आउट हो चुका है, ये 7 के 21 से 21 कैंसिल आउट हो चुका है, इस 7 से आपका ये कितना 7 3 21 3 कैंसिल आउट हो चुका है। तो आप कहेंगे 21 63 इंटू 4, तो आप कहेंगे 4 गुणा 63 बराबर यहां से कौन आ जाएगा आपका x आ जाएगा। और मेरे शेर जब यहां से x मतलब संख्या पूछेंगे तो 4 3 12 के का 2 हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25, तो आप कहेंगे भैया 252 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यहां से शंकुओं की संख्या आप कहेंगे 252 हो जाएगी। और बच्चे 252 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो एक और अच्छा सा सवाल मेरे शेर, सवाल है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले, बच्चे त्रिज्या सेम है, उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है यदि बेलन की ऊंचाई 8.8 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो बेलन की बात कर लूं बच्चे, बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे भैया पाई r², आप कहेंगे बेलन का आयतन, आप कहेंगे भैया बेलन का आयतन था पाई r², और h की बात कर लूं मैं बेलन की, तो बेलन की हाइट क्या दे रखी, बेलन की ऊंचाई 8.8 है, कितनी है आप कहेंगे भैया 8.8 है, बराबर होगा ये किसका बच्चे, शंकु के, शंकु ही तो है, बिल्कुल शंकु है। तो आप कहेंगे भैया शंकु का होता है 1/3 पाई r² इंटू h, तो यहां से क्या है शंकु की ऊंचाई पूछी है। तो बच्चे देखो यहां से हमारा कितना पोर्शन कटेगा ये हम देखेंगे बच्चे, पाई r² से पाई r² कट गया, ठीक है। अब ये 3 इधर जाकर गुणा कर लेगा तो h बराबर क्या आएगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 8.8 और गुणा में कौन आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब यहां से आप लोग h का मान निकालेंगे तो 3 8 24 के का 4 हासिल लगे 2, 3 8 24 और 2 26, 24 और 2 26 बच्चे पॉइंट 1 के बाद तो 1 के बाद, आप कहेंगे इस सवाल का जवाब हमारे का कितना आ चुका है मेरे भाई 26.4 आ चुका है। और 26.4 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 26.4। तो इस सवाल का जवाब मेरे शेर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का 26.4 आ चुका है, जो हमने बहुत अच्छे से इसे किया है। चलो एक और अच्छा सा सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे। सवाल यहां से है कि एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसी अर्धगोले के समान आधार त्रिज्या वाले एक शंकु के आधार में पुनः ढाला जाता है। यदि h शंकु की हाइट है तो r और h का अनुपात क्या होगा, r और h का। बहुत अच्छा है बच्चे, देखो अर्धगोले का और शंकु का आयतन बराबर होगा। तो अर्धगोले का अभी हम लोगों ने पढ़ा कितना, आप कहेंगे भैया 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो पाई r क्यूब ही रख दिया, ये बच्चे बराबर होगा किसके, एक शंकु के। तो शंकु का कितना था, आप कहेंगे भैया 1/3 पाई r² h था, पाई r² h था, ये था मेरे भाई, ये था ना, था ये बिल्कुल यही था। आप कहेंगे भैया काट लो, बटे 3 से आपका बटा 3 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, r² से आपका ये r क्यूब कट गया। तो यहां से कौन बचा, आप कहेंगे भैया यहां से बचा r/h, इधर आ गया h इधर, बराबर बच्चे यहाँ कोई नहीं बचा तो यहाँ कौन बचा, 1 बचा, और बटे में कौन चला जाएगा, इधर वाला 2 ये गुणा में था ये चला जाएगा। तो इनका रेशियो पूछा है किस किस का, आप कहेंगे भैया r/h का रेशियो कितना होगा, आप कहेंगे r का मान 1 आया है, अनुपात h का मान 2 आया है। तो मेरे शेर इस सवाल का जवाब हमारे का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और 1/2 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का भी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलो एक और बच्चे अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक शंक्वाकार बर्तन के आकार की त्रिज्या 5 सेमी है और इसकी ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है। बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। इस पानी को एक ऐसे बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई क्या है, ज्ञात करें।
बहुत अच्छा सवाल है भाई। क्या है बच्चे, जो वो शंक्वाकार आकार का जो है मतलब क्या है, एक बर्तन है, तो शंकु का जो बच्चे क्या होगा, आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर रख दो, बस आप लोग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो शंकु का बात अगर मैं करूं तो 1/3 पाई, पाई की जगह मान रखे भाई, बेलन है, बिल्कुल है पाई। ठीक है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया आर स्क्वायर 5 × 5 25 और गुणा आर स्क्वायर एच, एच कितना है यहाँ से 24 है, कितना है 24 है, ये बराबर है किसके मेरे भाई, आप कहेंगे भैया बेलन के। तो बेलन क्या होगा आपका, आप कहेंगे भैया पाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इंटू एच कितना है, तो आप कहेंगे एच का मान तो हम लोगों को फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, चलो अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो चुका है, 25 चौके 100 हो चुका है, और 4 से इसको काट दिया, 4 × 24, और मेरे शेर 3 से इसको काट दिया 2 बार, तो आप कहेंगे भैया एच बराबर कितना आ चुका है, 2 सेंटीमीटर आ चुका है। कितना आ चुका है एच का मान यहाँ से 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है मैं आपसे कहूं, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 2 सेंटीमीटर। चलो बच्चे एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे मतलब अर्धगोला का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात करें। तो बच्चे कर्व सरफेस एरिया बताना है आपको। तो मैंने आपको बताया था अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया कितना था, आप कहेंगे भैया 2 पाई आर स्क्वायर था, 2 पाई आर स्क्वायर था, ये हम लोगों को निकाल देना है बच्चे। ये निकालोगे आप लोग तो यहां से कहेंगे 2 की जगह 2 इंटू पाई का मान कितना है मेरे भाई 22/7 है, इंटू आर स्क्वायर। बच्चे आर क्या हो जाएगा, देखो 14 सेंटीमीटर है तो आर हो जाएगा मेरे शेर 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये व्यास है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 × 7, त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 7 × 7 हो जाएगा बच्चे। ये तो हो गया कर्व सरफेस एरिया, और प्रति एक को 15 रुपए से करना, तो बच्चे इसका खर्च भी हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, इसका खर्च भी हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। 7 से आपका ये 7 कैंसिल आउट, अब इसका गुणा करो 15 सत्ते 105 धुनी 210 धुनी 420, तो बच्चे कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 420 × 11, 420 × 11, क्योंकि मैं 22 को तोड़ता हूं मेरे शेर 11 × 2 में, 11 × 2 में। ठीक है, तो देखो 15 सत्ते 105 धुनी 210 धुनी 420 × 11। अब बच्चे इसका जब गुणा करता हूं तो घना आसान होता है 0, ठीक है 2, और यहां से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 2 6 और 4 का 4, तो आप कहेंगे 4620। मेरे भाई कितना होगा 4620 होगा, जो आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है भैया इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 4620। चलो एक और अच्छा सा सवाल मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश करें। सवाल है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो आयत होता क्या है, आयत होता है मेरे भाई जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ये आयत होता है। ये इसका लंबाई होता है मेरे शेर, तो ये भी लंबाई, ये इसका चौड़ाई होता है तो ये भी चौड़ाई मेरे भाई, ये इसका विकर्ण होता है। जो इसका विकर्ण होता है बच्चे वो एक 90 डिग्री के मतलब एंगल के साथ बनता है, और ये समकोण त्रिभुज बना देता है, मतलब समकोण। और देखो बच्चे अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करूं मैं, आयत के एरिया की, तो आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चे आयत के परिमाप की पैरामीटर की बात करूं मैं, तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। मेरे शेर यहां से ध्यान रखना आप लोग, क्या ये नहीं रखोगे आप रखोगे भैया ने बताया है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, अब क्यों बताया है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा बच्चे। ये जो है ना पैरामीटर आप मेरा, ये त्रिभुज में लगाना, षटभुज में लगाना, सातभुज में, पंचभुज में, जितने भी भुजा वाले हो सब में लगाना, त्रिभुज में भी किसी में भी लगाना। ठीक है, अगर परिमाप आपसे पूछ ले तो आप कहोगे भैया सभी भुजाओं का योग, जितनी भी भुजाएं उसके पास हैं। चलिए बच्चे मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। अब मान लो यहां से मैं इसकी भुजाएं जोड़ने लगा, तो बच्चे मैं इसका परिमाप निकाल लिया हूं L + B + L + B, तो मेरे भाई मेरे पास 2L हो गए प्लस 2B हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर कौन बचा L + B, बच्चे अंदर कौन बचा L + B, तो यही तो लिखते हो आप परिमाप, 2L + B यही लिखते हो ना आयत का परिमाप, बताइए, तो यही लिखते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखना सभी भुजाओं का योग। बच्चे क्या लगाएंगे हम लोग, सभी भुजाओं का योग लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, मैं इसको उठा के इधर रख देता हूँ। ठीक है, सभी भुजाओं का योग ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखो हम सवाल करते हैं, सवाल है आयत का विकर्ण। तो बच्चे एक आयत हम लोग यहां से बना लेते हैं, आयत हम लोग एक यहां से बना लेते हैं। बात यहां विकर्ण की कर दी गई, मेरे शेर विकर्ण उसने दे दिया यहां से, अगर मैं बात कर लूं कितना दे दिया 10। तो मेरे भाई आपको एक ध्यान में एक चीज आनी चाहिए
क्या आनी चाहिए, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया मेरे भाई, समकोण, ये भुजा इसकी 10 है, तो आप कहेंगे भैया समकोण त्रिभुज में तो 888 बनता है, और 888 किसका होता है, 6 8 10 का, जो 3 4 5 का होता है ना उसी को दोगुना कर देते हैं, तो 6 8 10 का होगा, तो ये कितना होगा 6, ये कितना होगा 8, बस यहां से मिल गई भुजा, ये कितनी 8, ये कितनी 6। बच्चे पूछा क्या है, और देखो एक चीज और, जब ये 6 तो ये भी 6, ये 8 तो ये भी 8, उसने कही है परिमाप भी दे रखा भाई, परिमाप, तो परिमाप क्या बताया था आपसे, सभी भुजाओं का योग कितना आना चाहिए 28, जोड़िए जरा 8 8 16, 16 6 22, 22 6 28, बिल्कुल सही है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा, इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा मेरे शेर, आप कहेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, एरिया बराबर कितना हो जाएगा 8 6 48, कितना हो जाएगा मेरे भाई, इस सवाल का जवाब आप कहेंगे भैया, इस सवाल का जवाब हमारे का 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और 48 वर्ग सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलो बच्चे एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। मेरे भाई इसको अगर मैं x मान के करूँ ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग वहां अपना टाइम खराब करें, तो इस वजह से इस सवाल का जवाब हम जो देंगे ऑप्शन से देंगे। मेरे भाई मैंने इसकी लंबाई जो मान ली बच्चे, देखो ये था हमारा पहले वाला आयत, ये था हमारा, और आयत को आप चित्र से बनाओगे ना उतना फायदे में, मैंने पहले ही ऑप्शन ले लेता हूँ। लंबाई मैंने मान ली कितनी मेरे भाई 15, तो लंबाई जो चौड़ाई की कितनी है 3 गुनी है, तो वो इसकी भाग 3 कर दो तो ये कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी 5 हो जाएगी। बच्चे यहां से मैं अगर इसका एरिया निकालू मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया इसका एरिया होगा 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा इसका एरिया 15 पंजे 75 हो जाएगा। चलिए अब मेरे भाई यहां से मैंने इसी आयत के साथ एक काम किया, क्या किया मेरे शेर, एक और नया आयत बना लिया इसको, और मैंने जो इसकी लंबाई थी लंबाई को 7 सेंटीमीटर कम कर दिया, तो 15 थी 7 कम कर दिया, कितनी हो गई 8 हो गई, और बच्चे चौड़ाई को इसकी को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो 5 थी, 5 और 7 कितना हो गया 12। तो मेरे भाई अब मैं इसका एरिया आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 12 8 96, अब एरिया कितना हो चुका है 96 हो चुका है। अब एरिया कितना हो चुका है इसका, अब क्षेत्रफल कितना हो चुका है, आप कहेंगे 96 हो चुका है। मेरे भाई पहले कितना था 75 था, अब कितना है बच्चे 96 है, कितना बढ़ गया, आप कहेंगे भैया अब तो ये 21 बढ़ गया। और मेरे शेर किताब में और सवाल में कितना बढ़ा हुआ है 21 ही बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ रखा वो बिल्कुल सही रखा गया है हमारा ऑप्शन। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब हमारे का 15 ही होगा। बच्चे इस सवाल का जवाब हमारे का 15 ही होगा। तो मैं आपको यही बताऊंगा मेरे भाई, जब भी ऐसा सवाल आए जो आपको ऊपर से करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करे उसे आप ऑप्शन से कर दो, मात्र बहुत जल्दी आपका सवाल बिल्कुल फिट हो जाएगा बच्चे, बहुत जल्दी। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूं मेरे भाई। सवाल है यहां से, ये आ चुका है सवाल, देखो क्या है बच्चे, सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, अच्छा सवाल है। सवाल है कि 90 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के केंद्र में 2 सड़कें एक चौराहे का निर्माण करती हैं। लंबाई के समांतर वाली सड़क 7 मीटर चौड़ी और दूसरी सड़क 3 मीटर चौड़ी है। दोनों सड़कें एक दूसरे के लंबवत हैं। सड़कों पे 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने की लागत क्या है। पहले तो आप देखो यहाँ से रास्ता बनेगा कैसे, भाई हट जा मक्खी क्यों दिख रहा है। तो रास्ता बनेगा, ये एक आयत है मेरे शेर, आयत। अब यहाँ से रास्ता जो बनेगा मेरे भाई वो कुछ इस प्रकार आपका बनने वाला है रास्ता। बच्चे इस प्रकार आपका रास्ता यहाँ से बनेगा, ठीक है मेरे भाई, ये आपका चौराहा रास्ता बनेगा बच्चे, ये रास्ता है आपका, ये रास्ता। अब मेरी बात, एक बात यहाँ से आप लोग सुन लीजिए बच्चे, चलिए जा भाई, देखो सुननी बात यहाँ से आपको ये है कि बच्चे जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 90 है, कितनी है 90 है, और चौड़ाई कितनी है आप कहेंगे भैया 42 है, कितनी है 42। अब मेरे भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसे वाले रास्ते की बात कर लूं, ऐसा वाला जो ये रास्ता बना बच्चे, ऐसे भी तो एक रास्ता बना जिसकी लंबाई कितनी होगी 90 और चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ से आप कहेंगे भैया चौड़ाई दे रखी 7। तो मैं इसका क्षेत्रफल पूछूं आपसे, इसका एरिया पूछ लूं, तो आप कहेंगे भैया इसका एरिया होगा 963 630 वर्ग मीटर या जो भी है, ठीक है 630 वर्ग मीटर। अब देखो मेरे शेर, एक रास्ता मेरे पास ऐसा भी तो बना हुआ है यहाँ, बिल्कुल है, आप कहेंगे बिल्कुल है। इसकी लंबाई कितनी मेरे भाई 42 और चौड़ाई कितनी है इसकी आप कहेंगे 3। तो मैं बच्चे आपसे इसका एरिया पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा, जो मेरे शेर इसका एरिया होगा, ठीक है, इसका एरिया वो कितना होगा, इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 चौक 12 मतलब 126 होगा,
126। अब बच्चे यहाँ से आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी, ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा। बिल्कुल आप कहेंगे भैया बिल्कुल, ये उसमें भी काउंट हो गया, ये उसमें भी काउंट हो गया, दोनों जगह काउंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इस टोटल रास्ते का क्षेत्रफल निकालूं मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया आप इन दोनों को जोड़ दो। चलो जोड़ दिया मैंने, 6 आ गया। ठीक है, 3 2 5 आ गया और 6 1 7 ये आ गया। मगर मेरी बात सुनो, ये जो बीच वाला पॉइंट है दोनों में ऐड हुआ, ये भी तो हटना है। तो बच्चे ये एक इस प्रकार बना हुआ होगा। ठीक है, बिल्कुल बना हुआ होगा। इसका ये 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका एरिया देखूं जो दोनों तरफ जुड़ा, आप कहेंगे भैया 21। कितना? 21। तो मेरे शेर 21 यहां से घटा दो आप, 21 इसमें से क्या कर दो? घटा दो। अब आपके प्योर रास्ते का क्षेत्रफल आ चुका है। आप कहेंगे ये होगा आपके का 5 होगा और 2 घटाए तो 3 होगा, 735 होगा मेरे भाई प्योर रास्ते का क्षेत्रफल। 1 घटाया 5 गया, 5 में से बिल्कुल प्योर क्षेत्रफल ये होगा। और इस पर बच्चे 25 की दर से हमको लगाना, तो 25 से गुणा कर दीजिए। और जब आप इसको 25 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125 के का 5, हासिल लगे 12, 25 75, 75 12 87 के का 7, हासिल लगे 8, 25 सत्ते 175, 175 और 8 कितना हो जाएगा? 175 और 8, 175 में को 5 जोड़ा 180, 183 हो जाएगा। मेरे शेर कितना हो जाएगा? 183। तो आप कहेंगे 183 75, 183 75 आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो आप कहेंगे इस रास्ते पर जो खर्च होगा आपका वो कितना होगा? 18,375 रुपए आपके यहाँ से खर्च होंगे। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चे एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। मेरे शेर क्या है? एक त्रिभुज है। ये कितनी है? 13 है, ये कितनी है? 14 है और ये कितनी है? आपकी 15 है। तो क्या है? एक विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले इसका यहाँ से अर्ध परिमाप क्या निकालते हैं हम? सभी भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो। ठीक है, सभी भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो। इसको दिया मेरे शेर, ये कितना हो गया? 28 हो गया। 28 को 4 32 10 42 हो गया। और 42 का मेरे भाई जब हम लोग यहां से आधा करेंगे तो ये कितना आएगा? इसका एस का मान आप कहेंगे भैया 21 आएगा। चलो इसके एरिया के फॉर्मूले की अगर मैं बात कर लूं तो यहां से हीरो के फॉर्मूले से ही इसका एरिया निकलता है। हीरो का फॉर्मूला क्या होता है मेरे शेर? अंडर रूट होता है क्या? एस माइनस ए पहली भुजा, S माइनस बी दूसरी भुजा और S माइनस सी जहां तीसरी भुजा, ये होगा। बस लगा दो। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये तो 21 तो ऐसे ही रहेगा, 21 तो ऐसे ही रहेगा बच्चे जैसा ये है। ठीक है, 29 30 32 10 42। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे गुणा। भाई 21 में से हमने 15 घटाया तो कितना बचा? 6 गुणा। 21 में से 14 घटाया 7 बचा गुणा। 21 में से 13 घटाया तो कितना बचा बच्चे? 8 बचा। कितना बचा? 8 बचा। अब मेरे शेर यहां से देखो, मैं इस 21 के टुकड़े कर लूं तो आप कहेंगे भैया 3 गुणा 7 कर दो। कितना कर दूं मैं इसके 21 के टुकड़े अगर करना चाहूं तो 3 गुणा 7 कर दो। चली जा भाई, 3 गुणा 7 कर दो। ठीक है, अब 3 गुणा 7 कर दिए। गुणा यहां से 6 के टुकड़े करूंगा मैं तो 3 गुणा 2 कर दूंगा, बिल्कुल सही है। और गुणा में 7 तो है ही हमारे पास, और गुणा बच्चे 8 के टुकड़े में करूंगा तो किस प्रकार करूंगा? 2 गुणा 4 कर दूंगा। कितना कर दूंगा? 2 गुणा 4 यहां से मैं इसको कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं करूंगा बच्चे यहां से देखो अब मेरे पास किस किस के जोड़े बन चुके हैं। तो आप कहेंगे भैया यहां से जो जोड़े बने हैं अब हमारे पास, तो वो किस किस के बने हैं ये आपके देखने लायक हैं। तो देखो यहां से जो जोड़े बनाएंगे हम लोग वो किस किस के बनाएंगे। तो एक तो बच्चे 3 3 का बन गया। तो आप कहेंगे भैया एक तो आ गया हमारा 3 बाहर, एक 7 7 का बन गया, एक आ गया 7 बाहर, और बच्चे एक 2 2 का बन गया तो एक आ गया 2 बाहर, और 4 का तो हमारा 2 बाहर आएगा ही। 4 का तो 2 हमारा बाहर आएगा ही आएगा। चलो अब इन सब की जब हम लोग गुणा करेंगे बच्चे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। 12 सत्ते कितना होगा मेरे शेर? 84 होगा। और 84 ही इस सवाल का हमारे का जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर किसके पास है? बी के पास है। जो ऑप्शन नंबर किसके पास है? बी के पास है। तो आई होप ये सवाल भी आपके बहुत अच्छे से समझ आया होगा बच्चे। चलो फिर अपने अगले सवाल के पास चलते हैं। मेरे शेर यहां से अगला सवाल है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं। बच्चे 2 भुजाएं बराबर है मतलब समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है आपका? आप कहेंगे भैया समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, 2 भुजाएं बराबर हैं। और एक तीसरी भुजा जो है उसकी 1.5 गुनी है। बच्चे ये मान लो x है तो ये भी x है, और ये कितनी है? 1.5x, ये 1.5 गुनी है ये। और इसका जो बच्चे परिमाप दे दिया 14 इकाई दे दिया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। परिमाप और परिमाप मैंने अभी आपको बताया है कि परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। क्या बताया है? आप कहेंगे भैया आपने परिमाप बताया सभी भुजाओं का योग। चलो भाई
परिमाप यहां से हम लोगों को कितना दे रखा है मेरे शेर, 14 दे रखा बराबर। अब यहां से हम सभी भुजाओं का योग करेंगे तो 1 और 1 2 और 1.5 3.5 मतलब कितना 3.5x होगा। कितना होगा मेरे शेर, 3.5x होगा। आप कहेंगे भैया x का मान यहां से कितना आएगा, तो आप कहेंगे 14 बट्टे में बच्चे कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। और मेरे शेर पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाएंगे और 35 चौका 144 होता है, तो आप कहेंगे x का मान 4 आ चुका है, x का मान 4। तो बच्चे ये भुजा आपकी 4 हो गई, ये भुजा आपकी 4 हो गई और 4 का 1.5 गुना ये भुजा आपकी 6 हो गई। कितनी हो गई, 6 हो गई। मेरे शेर इसका भी आप लोगों को एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आपके हीरो से निकलेगा। तो बच्चे हीरो से यहां से मैं x का मान अगर पूछूं तो x होता है अर्ध परिमाप, तो परिमाप आपका 14 है, तो अर्ध परिमाप कितना है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया अर्ध परिमाप 7 है। चलो अंडर रूट के अंदर यहां से आप लगाओगे तो 7 गुणा 7 में से 1, 7 में से बच्चे 6 कम कर दो कितना आएगा 1, 7 में से 4 कम कर दो कितना आएगा 3, और 7 में से फिर 4 कम कर दो कितना आएगा 3। बच्चे यहां से मैं आपसे एरिया पूछूंगा तो आप कहेंगे भैया 3 का जोड़ा बन गया, तो 3 तो आपका बाहर आ गया और रूट अंदर कौन रह जाएगा आपका 7 रह जाएगा, तो आप कहेंगे 3√7। 3√7 आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, जो ऑप्शन नंबर बच्चे सी है वो बिल्कुल सही है इस सवाल का जवाब। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेमी और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेमी। मेरे शेर यहां से मैं अगर आपसे बात कर लूं, ये त्रिभुज है, ये 15 सेमी है मेरे भाई, और ये कितनी है बच्चे, आप कहेंगे 12 सेमी, तो ये कितनी बच्चे अभी देखते हैं। और इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे परिमाप कितना 34, और मैंने बताया था परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग 34। तो बच्चे इन दोनों को जोड़ा 27, 34 बनाया था, 3 3 और 4 7, तो ये 7 होगा बिल्कुल। देखो इन दोनों को जोड़ दो 27 7 34 बिल्कुल। अब तीनों भुजाएं मिल गई, बिल्कुल मिल गई। और मेरे शेर यहां से इसका अर्ध परिमाप मिल गया आपको, 34 परिमाप है, इसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 17, मतलब s का मान भी हम लोगों को यहां से मिल चुका है 17। चलिए हीरो के फार्मूले से यहां से हम लोग इसका एरिया निकाल देंगे बच्चे। तो एरिया निकालेंगे s 17 s माइनस मेरे शेर 17 में से 7 गए तो कितना बचा 10 गुणा s माइनस बी 17 में से 15 गए तो कितना बचा 2 गुणा s माइनस सी 17 में से 12 गए तो कितना बचा, आप कहेंगे भैया 5 बचा। कितना बचा 5 बचा। तो आप देखेंगे 5 दूनी 10, 10 ये हो गया। यहां से एरिया आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 10 का जुट्टा बन गया, 10 बाहर, क्योंकि एक 10 ये है और ये 5 दूनी 10 ये भी हो जाएगा। और अंदर कौन बच जाएगा बच्चे, आप कहेंगे रूट के अंदर बचेगा आपका 17। तो 10√17 जो है इस सवाल का आपके का जवाब होगा, जो आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है कि 10√17। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषटभुज बनाया जाता है, तो समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरे शेर देखो समबाहु त्रिभुज और समषटभुज बन गया, इसके कोने कट गए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि समषटभुज बचे, समषटभुज की जो भुजा होगी, तो मेरे शेर देखो यहां से हम लोग लिख देंगे कि समषटभुज, क्या लिख देंगे, देखो ये याद करने वाली चीज है, प्रॉपर्टी होती है समषटभुज, ठीक है मेरे शेर, समषटभुज। तो आप कहेंगे समषटभुज की जो भुजा होती है, समषटभुज की भुजा जो होगी मेरे शेर, वो जो होगी भुजा वो क्या होगी, आप कहेंगे भैया वो होगी हमारे समबाहु त्रिभुज की 1/3, समबाहु त्रिभुज की भुजा की 1/3। आप कहेंगे समबाहु, बच्चे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा की, त्रिभुज की भुजा की मेरे शेर कितनी होगी, भुजा की कितनी होगी 1/3 होगी, 1/3 होगी, ठीक है। तो समषटभुज की जो भुजा आएगी बच्चे, समषटभुज की भुजा की अगर मैं बात कर लूं वो कितना आ जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी 6, और इसका जब मैं 1/3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। तो इसकी भुजा कितनी आ गई बच्चे, आप कहेंगे भैया इसकी भुजा आ चुकी है 2। कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। तो आप कहेंगे अब इसका क्या निकालना है हमको, समषटभुज का एरिया निकाल देना है। यहाँ से 41 नंबर का सवाल बच्चे, समषटभुज का एरिया हम लोगों को यहाँ से निकाल देना है। तो इसका जो एरिया होता है मेरे भाई, अगर इसके एरिया की मैं आपसे बात करूं तो आप कहेंगे कि जो समषटभुज का एरिया होता है इसका, तो इसका एरिया होता है मेरे भाई क्या होता है 3√3, 3√3 अपॉन में कितना बच्चे 2, और क्या कहेंगे आप भुजा का वर्ग, क्या कहेंगे 1 का वर्ग, ये होता है बच्चे इसका एरिया। बस यहां से लगा दीजिए, आप कहेंगे भैया 3√3 आ गया, ये 3√3 और बटे में कौन आपका 2 आ गया, और भुजा का वर्ग आपका कितना आ गया, मतलब 2 का वर्ग, तो 2 गुणा 2 आ गया, 2 गुणा 2। मेरे शेर इतना आ चुका है, आप कहेंगे भैया बिल्कुल आ चुका है। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट, तो 3 दूनी 6,
तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा 6√3, और ये ही आपके सवाल का जवाब होगा। तो 6√3 वर्ग सेंटीमीटर आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा समषटभुज होता है, देखो ध्यान रखो, समषटभुज की जो भुजा होती है वो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है मेरे शेर, 1/3 होती है, 1/3 होती है। और समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है 3√3/2 गुणा भुजा का वर्ग, 3√3/2 गुणा भुजा का वर्ग होता है। तो किस ऑप्शन में है हमारे, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी के पास। चलो एक और अच्छा सा सवाल है कि एक त्रिभुज की आंतरिक अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसकी एक भुजा की लंबाई उसकी भुजा की लंबाइयों का योग कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बच्चे लंबाइयों का योग भी कह दूंगा मैं इसको, और मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ, इसको परिमाप भी तो कह सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने बताया था सभी भुजाओं का योग क्या होता है हमारा, परिमाप होता है। तो सेमी पेरीमीटर मतलब एस का मान मैं यहां से पूछूं आपका, तो आप कहेंगे भैया जो एस का मान होगा वो क्या होगा, यहां से हम लोगों के पास जो होगा वो एस का मान हमारे का वो क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया एस का मान इसका आधा हो जाएगा। तो एस का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये बच्चे हम लोगों को एस का मान मिल चुका है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मेरे भाई यहां से जो इसकी त्रिज्या है बच्चे, रेडियस कितनी दे रखी है। अगर मैं रेडियस की बात कर लूं, आप कहेंगे भैया रेडियस दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, कितना 8 सेंटीमीटर दे रखी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए तब आप कहेंगे तो ट्रायंगल का एरिया, मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, त्रिभुज का जो बच्चे क्या होगा, एरिया होगा, वो आपका होता है क्या होता है, आप कहेंगे अर्धपरिमाप गुणा त्रिज्या होता है। अर्धपरिमाप गुणा त्रिज्या होता है, लगा दीजिए, अर्धपरिमाप आपका 30 है, गुणा त्रिज्या कितना है मेरे शेर आपका 8 है। तो इस सवाल का जवाब आपका 8 या 24 मतलब 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 240 हो जाएगा। और 240 आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई। जो इस सवाल का जवाब हमारे का आया है वो कितना आया है बच्चे, आप कहेंगे भैया इस सवाल का जवाब हमारे का 240 आया है। आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने बन जाए तो आप कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अर्धपरिमाप गुणा त्रिज्या के, अर्धपरिमाप गुणा अंतः त्रिज्या के बच्चे। ठीक है, चलो तो इस सवाल का जवाब भी हमारे का 240 आ चुका है। अगला एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोला, बच्चे 15 सेंटीमीटर का व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे भैया त्रिज्या हो जाएगी 15/2। कितनी हो जाएगी त्रिज्या की मैं बात कर लूं, 15/2 हो जाएगी। 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया, पहले तो यहां से गोले का आयतन देख लेंगे हम लोग। तो बच्चे मतलब कितना, इतना व्यास वाला ठोस गोला है, उस ठोस गोले का आयतन कितना होगा, आप कहेंगे भैया गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से पाई का मान कितना आएगा, आप कहेंगे 15/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब सॉरी, 15/2 पाई का मान रख दो भाई, पहले पाई का मान चलो 15/2 ही रख लो पहले, 15/2 गुणा 15/2 और पाई रह गई अभी हमारी तो पाई भी रख दो, कितना 22/7। ठीक है ये। और बच्चे यहां से कितने बनाए गए हैं, आपसे अगर मैं बात कर लूं तो ये जो बनाए गए हैं 125 तो बनाए गए हैं और बच्चे 125 बनाए गए हैं, लेकिन एक का गोले का जो आयतन आएगा हमारे का वो कितना आएगा। ठीक है, वो कितना आएगा तो आप कहेंगे भैया वो आएगा हमारा 4/3। बच्चे पाई की जगह पाई का मान रख दो, वैसा पाई से पाई कट जाता, 22/7 इंटू आर क्यूब छोटे वाले की क्यूब, छोटे वाले की। यहां से हम लोग देखेंगे भाई मेरे 22/7 और 4/3 से 4/3 22/7 कट गया। बच्चे यहां से 15 से 5 से काटा, 5 3 15 और 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। इस 5 से इसको 5 बार काट दिया और इस 5 से इसको 5 को 3 बार और इसको भी 3 बार काट दिया इस वाले 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आप कहेंगे 3 3 3 और बट्टे में कितना हो गया 2 2 2। तो बच्चे जो हमारा आर का मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप कहेंगे 3/2 आ चुका है। कितना 3/2, क्यों, क्योंकि यहां से 3 की पावर भी तो ये लोग 3 हो गए ऊपर और ये 2 के पावर 3 होगी। बच्चे 3 से 3 कट गया और इस पावर से पावर कट गई, तो आप कहेंगे आर का मान आ गया है 2/3। त्रिज्या मिल गई, बिल्कुल मिल गई। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चे जो इसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। तो इसका जो एरिया होगा मेरे भाई कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू, अच्छा पाई में ही मान दे रखा, ठीक है, तो पाई लगा दो, 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चे आर स्क्वायर 3 3 9 और 2 दूनी 4, मेरे शेर 4 से आपका 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 पाई।
एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई इसका, आप कहेंगे भैया इसका एरिया हमारे का 9 पाई हो जाएगा। और 9 पाई आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 9 पाई। मेरे भाई एक बहुत अच्छा सवाल था ये जो आपके सामने था अभी, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस सवाल का भी मतलब तांडव कर दिया। अगला सवाल देखो क्या है, सवाल है यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 इकाई वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो r2 का मान। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा। देखो क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे आर स्क्वायर कौन होगा, आप कहेंगे r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर ये होगा, ये मेरे शेर बराबर है किसके, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और यहां से आर स्क्वायर कौन होगा r2 स्क्वायर होगा। कौन होगा मेरे शेर, r2 स्क्वायर होगा। आप कहेंगे भैया यहां से जो भी कटने वाली चीजें काट दो, पाई से हम लोगों का पाई कैंसिल आउट हो चुका है, ये 3 इधर बटे में टल गया, तो आप कहेंगे 4/3 r1 का स्क्वायर मेरे शेर ये बराबर कौन होगा आपके, आप कहेंगे भैया बराबर होगा r2 का स्क्वायर। ये बच्चे इसका मैं जब स्क्वायर हटाऊंगा तो ये कितना आएगा, आप कहेंगे 4r1 स्क्वायर, 4r1 स्क्वायर बटे में कौन 3, और इसके ऊपर पूरे के अंडर रूट चढ़ा दो और बराबर कौन आ जाएगा r2 आ जाएगा, r2। ठीक है मेरे शेर, बिल्कुल यहां तक अभी सही है। तो r2 का मान यहां अगर हम लोग फाइंड आउट करो तो 4 का कितना आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, और r1 स्क्वायर का कौन आ जाएगा, r1 आ जाएगा, और अपॉन में कौन बच्चे अंडर रूट 3 रह जाएगा, अपॉन में कौन आपका अंडर रूट 3 रह जाएगा। तो ऐसा आपके किसी ऑप्शन में आप कहेंगे बिल्कुल है, किसमें, ऑप्शन नंबर डी के पास। बच्चे किसके पास है, ऑप्शन नंबर डी के पास, क्योंकि ये इसका वर्गमूल निकाला 4 आ गया, r1 स्क्वायर का वर्गमूल निकाला r1 आ गया, अपॉन में रूट 3 का वर्गमूल ना निकला तो रूट 3, ऐसे ही हम लोगों ने लगा दिया। तो इस प्रकार हमारे किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलो एक और अच्छा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है कि यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे कितना है 3184 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करें। बहुत अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है मेरे भाई 4 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे बच्चे हम लोग 22/7, 4 पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान यहां से हम लोगों को निकाल देना है, आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, आप कहेंगे भैया 30/184। कितना दे रखा है मेरे शेर, 30/184 दे रखा है यहां से। चलिए जब हम लोग इसको काटेंगे मेरे भाई तब काट लीजिए। चलो 4 से काट दो पहले इसको, 4 से काटा, 4 7 28, 2 बचा हो गया 21, 4 5 20, 1 बचा हो गया 18, 4 चौक 16, 2 बचा और 4 6 24। ठीक है बच्चे, 11 से काट दिया 2 बार, और 11 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 11 6 66 बच्चे कितने यहाँ से, आप कहेंगे 4 5 9 94, 11 8 88, 2 8 6 11 6 66 मेरे से। चलिए 2 से और काट दीजिए तो 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 3 6 मतलब 343। आप कहेंगे भैया यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आपका आ चुका है 3 4 3, 3 4 3 गुणा 7, गुणा कितना मेरे शेर 7। चलो भाई आर स्क्वायर जब मैं यहाँ से आर का मान लगाऊंगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और बच्चे 343 को मैं तोड़ूंगा तो ये 7 का घन है। क्या है मेरे भाई 7 का घन, तो ये तो आ गया 343 का मान, और एक 7 मेरा ये था। अब मेरे बच्चे एक बात सुनो, यहाँ से जब मैंने इसका वर्गमूल निकालना होगा तब मैं कैसे निकालूंगा, आप कहेंगे भैया वर्गमूल निकालेंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 7 गुणा 7, तो इसकी जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। बच्चे कितनी आ जाएगी इसकी रेडियस, आर का मान कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 49 आ चुका है। ठीक है, अब इसके आयतन का मान आपको बताना था, आयतन का मान काफी अच्छा सवाल है, वॉल्यूम निकालना। चलो बच्चे मैं इसको थोड़ा इधर लगा लूं, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है मेरे भाई। अच्छा पूरे ही सवाल पे पहुंच गया भाई, चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, ये वॉल्यूम मेरे को यहां से लगा देना है बच्चे, और मैं जब इसका वॉल्यूम निकालूंगा, आयतन निकालूंगा मेरे शेर वॉल्यूम, ठीक है, तब मैं कैसे निकालूंगा। तो मेरे भाई जो गोले का आयतन होता है वो आपका कितना होता है, आप कहेंगे भी है 4/3, कितना होता है 4/3, मान पाई में रखना नहीं रखना, 4/3 गुणा 22/7, कितना पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर क्यूब। आर क्यूब कितना हो जाएगा मेरे शेर 49 गुणा 49, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए काट लेते हैं, यहां से हम काटेंगे, 7 से काटा, 7 7 49 मेरे भाई, 7 7 49, इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे भैया 22 चौक 88, और 88 गुणा 7 करेंगे, 7 8 56 के का 6 हासिल लगा, 5 7 8 56 5 61, तो कहेंगे 616 बटे में कौन है 3 है,
और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे शेर, 49 का वर्ग आ जाएगा। बच्चे क्या आ जाएगा, 49 का वर्ग आ जाएगा। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में है कि 616/3 गुणा 49 का वर्ग? तो आप कहेंगे 616/3 गुणा 49 का वर्ग आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो मेरे भाई इस सवाल का जवाब आपके का क्या आ चुका है बच्चे? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। तो देखो बच्चे, आज के पार्ट में हम अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ या नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।